Yeah. आ रहा है मेरा वॉइस आ रहा है? हाँ जी आ रहे हैं। स्क्रीन शेयर हो गया शलभ जी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके, सो अभी और 2-3 मिनट देखते हैं कुछ। सो ये कोकोनट ऑयल बहुत, हाँ क्या शलभ जी कुछ कह रहे हैं? रेडमी वाली आईडी मतलब किसकी आ रही है? आपके पे शलभ गोयल आ रहा है? नहीं इस पे आ रहा है, रेडमी करके जो आ रही है ना ये। रेडमी मौसी जी की है। अच्छा मौसी जी की आईडी है। ओके। अच्छा, I need to share something about coconut oil. या आर्यन जी प्लीज। So actually, one of this kidney patient who is going for dialysis 3 times a week was admitted in the hospital and was very weak. So to gain the energy back, there is no other product apart from coconut oil worked. So we give around 20 ml 3 times a day, and within a couple of hours, the person responded and he started, talking to the people. वाओ, The person who was completely unconscious, and after giving this he actually got results, and apart from that ये जो उनको oil दिया है ये उनको ICU में जाके दिया है. वेरी गुड। This is the thing which we did. यस इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव, ये बात फैक्ट है और इसका हम बहुत फायदा उठा सकते हैं। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है ये। कोलेस्ट्रॉल इसमें नहीं है, इसमें जो है मतलब मैं आपको क्या बोलूं, इसको बस आप यूज करिए। आप ऐसा फील करेंगे जिन लोगों ने इसको रॉ नहीं खाया, जैसे आप नारियल का पानी पीते हैं ना, बाजार से रॉ नारियल लेते हैं और पानी पी लेते हैं, कुछ उस टाइप का आपको टेस्ट आएगा। थोड़ा ये जरूर थिक होगा, लेकिन वो टेस्ट आपको फील होगा कि ये और ऑर्गेनिक है। सबसे बड़ी बात है विदाउट प्रिजर्वेटिव है। डीएक्सन के पास नोनी के 2 प्रोडक्ट हैं, एक नोनी के नाम से और एक नोनी जी के नाम से। ठीक है, नोनी और नोनी जी में अंतर सिर्फ इतना ही है कि नोनी के अंदर आपको इमली के साथ में डाला गया है और नोनी जी में आपको रोजेल एक करके हमारा एक दूसरा प्रोडक्ट है वो ऐड किया गया है, रोजेल दिस। ठीक है, दोनों ही ये जूस विदाउट प्रिजर्वेटिव जूस। हर प्रोडक्ट में आपको लिक्विड प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव जरूर मिलेगा। नोनी जूस डीएक्सन का एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको विदाउट प्रिजर्वेटिव है। इससे अच्छा एक बहुत अच्छा वीडियो भी है, मैं आपको वो शेयर करूंगा। बट मैं आपको शॉर्ट में एक बात बताता हूं। आप मेरे घर में आओगे तो मैं अपना गेट अगर आपको खोल के रखूं तो आप सीधा एंट्री कर जाओगे। अगर गेट बंद होगा तो आपको बेल बजानी पड़ेगी, नॉक करना पड़ेगा। हमारा सेल्स भी कुछ ऐसा हो गया है, उसको इतना ज्यादा टॉक्सिन झेलना पड़ रहा है, उसको इतना ज्यादा पॉल्यूशन जैसी चीजें झेलनी पड़ रही हैं। तो आज एक मैसेज बॉडी ने दे दिया है कि भैया अब न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तुम अपने सेल्स की जो एब्जॉर्बेशन पावर है उसको बंद कर लो, उसको संकुचित कर लो। नोनी जूस अगर आप डेली पीते हैं, जस्ट लाइक ए जूस नॉट ए मेडिसिन, कि आपने रोज 30 ml रोज 20 ml गुनगुने पानी में डाला और पी लिया एम्प्टी स्टमक, तो बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स क्रिएट होंगे और वो ये मैसेज कन्वे करना शुरू कर देंगे कि आपके अंदर अब भैया अच्छी न्यूट्रिशन आनी शुरू हो गई है, अपनी एब्जॉर्बेशन पावर बढ़ाओ। वो गेट खुल जाएगा सेल्स का। और अगर आपने आरजीजीएल स्पूलना और लेना शुरू किया, और नोनी से पहले अगर आपने आरजीजीएल लेना शुरू, मतलब नोनी पहले और बाद में आरजीजीएल स्पूलना लेना शुरू किया, तो आपका रिजल्ट्स और ज्यादा बढ़ जाएगा।
आपका और ज्यादा रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। ये जूस आप आदत में डालिए। जॉइंट्स पेन, नेचुरल पेन किलर, नेचुरल पेन किलर प्रॉपर्टी है इस जूस के अंदर, नेचुरल पेन किलर्स। कॉक्स-2 एंजाइम इसके अंदर होता है जो आपकी पेन को सहने की ताकत बढ़ा देता है। वो नोनी जी के अंदर प्राकृतिक तौर पर पाई जाती है। आप मुझे मारेंगे, मान लीजिए ऐसे मारा, मुझे दर्द नहीं हुआ, और जोर से मारा, अभी भी दर्द नहीं हुआ, और जोर से मारा तो मुझे दर्द हुआ, मींस मेरे पेन की सहने की ताकत थी, और जोर से मारूंगा तो मेरी ताकत वहां ब्रेक हो गई। ये जो सहने की ताकत है मेरी बॉडी की, इस नोनी जी को लेने से या नोनी लेने से मेरी वो इंक्रीज हो जाती है। इम्यूनिटी तो बढ़ती ही बढ़ती है, रिवाइटलाइज बॉडी सेल्स, इंप्रूव सेल्स मेटाबॉलिज्म, इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट्स, इंप्रूव डाइजेशन। डाइजेशन का प्रॉब्लम है जिसको, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हम 100 ml नोनी जी रोज पिला देते हैं जिनको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो 180 के एंगल पे लेटे हुए हैं, अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप उसे आधी बोतल रोज पिला दो, आप देखिए उस पेशेंट की कैसे रिकवरी होती है, राइट। इंप्रूव्स एनर्जी, इंप्रूव्स जनरल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। हम लोग सब जूस की तरह हम लोग पीते हैं। कैंसर किलर फ्रूट, साइंटिस्ट ने रिसर्च करी है कि ये एक कैंसर किलर फ्रूट्स है, और मजे की बात क्या है, ये हमारे पास बिना प्रिजर्वेटिव के मौजूद है। इस बोतल को आप फ्रिज में रखिए, इसके अंदर प्रिजर्वेटिव नहीं है। खुल जाने के बाद आप कोशिश कीजिए थोड़े ठंडे क्षेत्र में रहे, जैसे इस समय गर्मी है तो आप थोड़ा फ्रिज में रखिए इसे। दूसरा एक और बहुत अच्छा विटामिन सी का सोर्स है हमारे पास, रोजेल, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जैसे आप रूह-अफ़ज़ा पीते हैं, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, 2 ढक्कन ये जूस डालिए, खौलता हुआ पानी डाल दीजिए, ठंडा पानी डाल दीजिए, बर्फ डाल दीजिए, आपका एक चिल्ड ड्रिंक बन गया। आप चाहते हैं गर्म में पीना, इसे आप गर्म में भी पी सकते हैं। ये डीएक्सन का एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है जो आपके कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड, अगर आप ज्यादा पी लेंगे आपको हल्का लूज मोशन हो जाएंगे, इतना अच्छा प्रोडक्ट है ये। आपके एपेटाइट को बहुत अच्छा करेगा। आपका जो है एक होता है यूटीआई प्रॉब्लम, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन से रिलेटेड जिसको भी प्रॉब्लम है, मैंने कई रिजल्ट्स देखे हैं जो यूटीआई की प्रॉब्लम से परेशान थे, उनको हमने रोजेल जूस पिलाया, 30 ml 60 ml पर डे, 100 ml पर डे पिलाया, उनको ये प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। इंसोमिनिया की प्रॉब्लम, एंजाइटी की प्रॉब्लम, वास्कुलर वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये। ओवरऑल बहुत अच्छा जूस है, आप इसे अपने नेचुरल ड्रिंक के रूप में पीजिए। मैं ये बोल रहा हूं कि आप ये मत सोचिए कि मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये प्रोडक्ट मुझे लेने हैं, ये एक रूटीन लाइफ के प्रोडक्ट हैं। डीएक्सन ने, डॉक्टर लिम ने इसीलिए ये प्रोडक्ट को आपकी लाइफ में ऐसा बना दिया कि आप रूटीन लाइफ में इनकलकेट कर लें। आप रूह-अफ़ज़ा ना पी के, आप कोई और ड्रिंक ना पी के जो केमिकल बेस है, जिसका हेल्थ पे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, एसेंस डाले जा रहे हैं जिसमें, उसके बदले आप प्राकृतिक चीजों को ही यूज करें। ऐसा करके उन्होंने बना दिया है। अगेन वेरी गुड 2 प्रोडक्ट्स, एलोवेरा हैंड एंड बॉडी, एलोवेरा जेल, क्लींजिंग जेल जस्ट लाइक फेस वॉश, बहुत इफेक्टिव फेस वॉश है, एंड बॉडी लोशन। ये बॉडी लोशन एक ऐसा लोशन है जो स्टिकी नहीं है, आप कोई भी क्रीम लगाएंगे आप चिपचिपा देगा, अगर आप थोड़ा सा क्रीम लेके अपने हेयर्स पे, उस पे हैंड्स पे लगाएंगे, अपने आप जो है फेस पे लगाएंगे, तो ये स्टिकी नहीं है। एलोवेरा हैंड एंड बॉडी लोशन फुल बॉडी पे आप मसाज कर सकते हैं इससे, और नॉन स्टिकी है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका भी। चबी बेबी ऑयल जो बच्चों की मसाज के लिए, आप जानते हैं पीछे जॉनसन एंड जॉनसन हर बच्चे ने यूज किया था, हर गिफ्ट में उसे जॉनसन एंड जॉनसन की किट आई थी, लेकिन आपने देखा होगा अभी पीछे क्या हुआ कि उसके ऊपर मुकदमा डाला गया कि उसके प्रोडक्ट्स में कार्सिजनक एलिमेंट्स हैं। कितना बड़ा, बहुत ज्यादा, उस पर करोड़ों अरबों खरबों का उस पर मुकदमा लगाया गया है। डीएक्सन का ये प्रोडक्ट ऐसा है जो आपके बच्चों के लिए, आपकी बच्चों की चबी मीन्स आपकी वो इतना स्मूथ कर देगा। इवन मेरा बेटा तो, बड़ा बेटा तो थोड़ा डार्क था जब वो पैदा हुआ था, लेकिन ये प्रोडक्ट उस समय इंडिया में नहीं था, मलेशिया में था उस समय। तो मेरे लोग जब मलेशिया गए थे, मैंने उनसे प्रोडक्ट मंगा लिया था अपने बेटे के पैदा होने से पहले, और आप बिलीव नहीं करेंगे उसकी इतनी मसाज कि वो गोरा हो गया, काले से गोरा हो गया इस प्रोडक्ट से। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैं ये नहीं कह रहा है प्रोडक्ट काले से गोरा करने का है, बट स्किन को बहुत सॉफ्ट कर देता है एंड स्मूथ रहती है। नॉट इवन बच्चे, आप रात में, लेडीज जितने भी लोग हैं, मेरी वाइफ तो रात में लगा के भी सो जाती है मसाज करके फॉर स्मूथनेस, और बहुत अच्छा है। आपके आर्म्स, ये यहाँ पे कोहनी में भी आप इसे लगा सकते हैं सॉफ्टनेस के लिए। और जेंट्स में तो हेयर ऑयल भी यूज करता हूँ, है ना, हेयर ऑयल की तरह भी इसको आप यूज कर सकते हैं, राइट। टेल्कम पाउडर है, इस समय बहुत ज्यादा गर्मी है, घमौरिया हो जाती है, जितने भी टेल्कम पाउडर है, एस्बेस्टस पाउडर उसमें डाला जा रहा है, वो भी बहुत केमिकल बेस और कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स रखता है ये टेल्कम पाउडर। आप ये सब, गैनोडर्मा भी इसके अंदर मौजूद है,
ये मैंने आपको एक एक स्लाइड बताई है, जब आप इसको पढ़ेंगे इसके अंदर भी बहुत सारी वैरायटी, एक एक फुल प्रेजेंटेशन एक एक प्रोडक्ट के ऊपर हमारे हो सकते हैं, बट यहाँ पे समय का अभाव है, इसलिए मैं इनिशियली जानकारी दे रहा हूँ, धीरे धीरे आप इनको जानेंगे। और डीएक्सन ने बहुत अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च किए। हम लोग कुकीज यूज करते हैं, वो सारी कुकीज जो है उस आर्टिफिशियल फ्लेवर होता है, इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, कोई कलर्स नहीं डाले गए, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला गया, नो कोलेस्ट्रॉल, नो ट्रांसफैट, नो मैदा, बाजरा, रागी जैसे चीजों से ये कुकीज बनाया गया है। और इसके अंदर कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो हमारे बच्चों को नुकसान करे। आप अगर 2-3 ये बिस्कुट कुकीज खा लेते हैं, आपका पेट भर जाएगा, आपको लगेगा मैंने कुछ हैवी खा लिया। तो इसलिए ये 3 तरह के उसमें है। एक हमारे पास है जिसमें कॉफी के फ्लेवर में बनाया गया है। एक स्पुरुलिना का कुकीज मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, पहली कंपनी ऐसी है जो स्पुरुलिना, जो मेल न्यूट्रिशन से रिलेटेड हमें बचाती है कुपोषण से, उससे बना हुआ कुकीज आपको कहीं नहीं मिलेगा। और तीसरा, ओरिजिनल कोकोआ डाला गया इस कुकीज के अंदर। आप 2 बिस्कुट 4 बिस्कुट रोज खा लीजिए, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। आपके बच्चों को मैदा से, आपके बच्चों को केमिकल्स वाले बिस्कुट से निजात मिल पाएगी। आप कोशिश कीजिए अपने बच्चों को ये यूज कराएं। सो मेरा कहने का मतलब, लास्ट वन ड्रैगन कंपनी है ये। कंपनी एकमात्र कंपनी ऐसी है जो वन ड्रैगन कंपनी है। इसका मतलब क्या है? कल्टीवेशन भी खुद करेगी ये प्रोडक्शन भी खुद करेगी, और ये मार्केटिंग भी खुद करेगी। खुद पैदा करेगी, खुद कल्टीवेट करेगी, खुद प्रोडक्शन करेगी और खुद ही मार्केटिंग। कोई सेल्समैन नहीं है इस कंपनी का, कोई एजेंट नहीं है इस कंपनी का, कोई इसका जो है शॉप नहीं है। सिर्फ एक कंज्यूमर ही इसका प्रचारक है। मैं एक कंज्यूमर था, मुझे अच्छा लगा, मैंने आर्यन जी को बताया, आर्यन जी को अच्छा लगा, आर्यन जी ने मौसी जी को बताया, मौसी जी को अच्छा लगा, मौसी जी ने आप लोगों को बताया, शलभ जी को बताया हमने। इस तरह करके मुझे अच्छा लगा, मैंने बताया, आपको अच्छा लगेगा, आप लोगों को बताओगे। जितनी भी बातें मैंने आज बताई हैं, अगर आपने उन्हें 2 से 3 महीने यूज किया इन सारे प्रोडक्ट्स को, आई एम 100% श्योर आप भी मेरी तरह इसके प्रमोटर्स बन जाएंगे। आप भी चाहेंगे मेरे सर्किल में भी यूज हो। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, ब्रांड आपको बदलना है। चेंज ब्रांड टू डीएक्सन प्रोडक्ट। आपके घर में जो भी कोई ब्रांड आते थे, उसके बदले अब आप डीएक्सन के प्रोडक्ट यूज करना शुरू करो। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दो, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। एंड लास्ट, ये चीजों के साथ मैं आर्यन जी को दूंगा। आर्यन जी अपना कुछ शेयर करें, उसके बाद अगर आपको लगता है कुछ और रह गया है तो फिर हम उसे कवर करेंगे। एंड आज जो मेरा ये मीटिंग था, ये प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर था। इसी के सीक्वेंस में 21 तारीख को, जैसे कल हमारा 20 हो गया, कल हमारी छुट्टी है, परसों 21 तारीख को जो हम मीटिंग करेंगे वो 12 बजे करेंगे। 12 बजे उसमें वो एक बिजनेस से रिलेटेड मीटिंग होगी, जिसमें हम इससे संबंधित थोड़ी बिजनेस की बारीकियों पे ध्यान देंगे। और वो 12 बजे मीटिंग होगी। आप सब लोग उसको 5:30 बजे ना करके हम 12 बजे करेंगे। उसका जो लिंक है, उसका जो यूट्यूब पे भी वो अवेलेबल है, यूट्यूब से भी आप उसे देख सकते हैं। और उसे जूम आईडी जो है हम उसका प्रोवाइड करवा देंगे आपको। अभी क्योंकि हम भी अवॉइड करेंगे धीरे धीरे, बस जितने हमारे शेड्यूल बन चुके हैं जूम के, उतने उसको छोड़ के आगे से हम भी कोशिश करेंगे जूम प्रोवाइड करें। तो आप यूट्यूब पे उसे देख सकते हैं, या आप उसे जूम पे उस लिंक पे जाके देख सकते हैं। सो ओवर टू डॉक्टर आर्यन। मैंने अनम्यूट कर दिया है। अगर आपका कोई सवाल है, डॉक्टर आर्यन को अभी आवाज नहीं जा रही है शायद मेरी। कोई सवाल है, आप लोग इतने बीच में मेरे से वो कोई सवाल पूछ सकते हैं। किसी को भी कुछ पूछना हो यहाँ जो आज हमने चर्चा करी इसके बारे में। आपको अनम्यूट, मौसी जी। जी हाँ जी। हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे? किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। नहीं, सारा जो कंप्लीट वो किया है उससे बड़ा सबको समझ आ गया ना, काफी अच्छा रहा सेशन। राइट, ठीक है। और कोई कहाँ गए डॉक्टर आर्यन? हाँ, कल्पना मैम कुछ कहना चाह रहे हैं शायद, या एक मिनट, अनम्यूट। आपका अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा है? मैंने तो
मैं संगीता हूँ। अभी जी जी ठीक है? जी मैम, कल्पना मैम कुछ अच्छा, करें। मैंने कहा जैसे आपने बताया शैम्पू को और ऑयल में मिला के मसाज करने के लिए ओवर नाइट रखने के लिए, तो जी क्या जी हमें अपने हेयर को टाई करना पड़ेगा रात को या वी कैन जस्ट वो लीव इट लाइक वो दैट? लीव, यू कैन लीव, वो आपके कोई तकिए पे भी निशान नहीं छोड़ेगा, वो बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जैसे हम लोग नॉर्मल वो करते हैं वैसे, क्योंकि शैम्पू सेम, तो हमने हाँ। ऑलरेडी रात को लगाई ली है। फिर हाँ, तो हमें हाँ, थोड़ा सा अच्छा क्वांटिटी में शैम्पू ले लीजिएगा, क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो चुका होगा। थोड़ा सा अच्छा, क्वांटिटी में जितना ओके भी आपको रिक्वायरमेंट है उतना शैम्पू लेके आप फिर वॉश कर लीजिएगा ऐसे ज्ञानोजी सोप से, शैम्पू ओके से। ओके ओके। थोड़ा सा ये हो ओके जाता है ठीक कि है। जो डेड हेयर्स हमारे हैं जो ऑलरेडी 7 दिन के अंदर में जाने वाले होते हैं, वो जब हम ये शैम्पू यूज करते हैं, एक तो इससे झाग कम बनेंगे क्योंकि नेचुरल है, और वो हेयर्स हमारे जाने लगते ही हैं। वो आप ये मत सोचिए हेयर फॉल मेरा कुछ बड़ा है, वो ऑलरेडी जो हमारे जाने वाले हेयर्स थे वो जाने चले जाएंगे, जिससे न्यू ग्रोथ आ सके। अच्छा अच्छा ओके। या डॉक्टर आर्यन प्लीज। सर अनम्यूट कर लीजिए, मैंने किया है, मैंने तो ऑल अनम्यूट कर दिया है। ओके, अभी जब तक वो आते हैं, कुछ और पूछना है किसी को? एनी क्वेश्चन, एनी ऐसी बात जो हमने टच करी हो और आपको, अब बाद में भी कभी पूछ सकते हैं मौसी जी के थ्रू, या मेरा नंबर लेके मुझसे भी कभी आप संपर्क बना सकते हैं। बट आप यूज कीजिए जितने भी प्रोडक्ट मैंने आपको बताए हैं, एक एक बार ये सारे प्रोडक्ट अपने घर में लेके आइए, आप मार्केट के प्रोडक्ट को रिप्लेस करिए। नॉनी जूस आपने बोला है कि एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए मॉर्निंग में ज्यादा अच्छा है जी। विद वार्म वाटर या वार्म नॉर्मल टैप वाटर? नहीं 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 नहीं, वार्म वाटर, वार्म वाटर। वार्म वाटर। एंड एम्प्टी स्टमक का ये भी मतलब है कि अगर आप 2 घंटे का भी गैप है तो वो एम्प्टी स्टमक है। अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं कि कितना सुबह होगा ही जो बिल्कुल। हाँ, एक कैप 20 ml? 30 ml, 30 ml, 30 ml। 30 ml। जी आर्यन जी। Sir, I would really say that the products DXN has carry lot of value, lot of amazing things I've experienced with my patients. You would not believe ऐसे ऐसे केसेस में मैंने वर्कआउट किया है इन प्रोडक्ट्स का, जो कि एक नॉर्मल मतलब एक पर्सन जो है, मतलब जो एक पेशेंट है वो, उसको जो रिजल्ट आता है वो किसी और प्रोडक्ट से नहीं आता। मतलब इतने डाउन केसेस हैं जो कि इमीडिएटली प्रोडक्ट लेकर के एकदम अप हो जाते हैं। This is something awesome. I would really recommend these products to actually consume by each and every person. Not thinking about a cure, but for the great preventive measures. अगर ये continuously बनता मतलब लेता रहेगा, any person who continuously keep taking, so I'm sure severity of diseases will definitely reduce. बहुत up to a great extent. Today also I went to meet a patient. He's suffering from carcinoma. उसका लिवर के फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, तो वहाँ मैंने गैनोडर्मा देना शुरू करा, एंड आई फेल्ट ड्रास्टिक चेंज इन इट. द पर्सन हु वाज नॉट एबल टू ईट, within 2 days of giving ganoderma he started feeling good. उनको लगने लगा कि वो खा सकते हैं. So that is the thing which is giving result. So आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मेडिसिन भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देती हैं, ये गैनोडर्मा देता है. So trust me, this product has to reach every single person. Okay. मतलब this is my experience for last 12 years, और day by day when I'm giving this product to people, I'm seeing great results. मतलब trust me, कोई भी केस आप ले लीजिए, from cough to cancer, any case, और आप इसको देना स्टार्ट करिए गैनोडर्मा को एंड स्पिरुलिना को, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है. Because every single person misses 2 things in life. One is like nutrition support and other is immunity support. और ये दोनों हमारे राइट और लेफ्ट हैंड की तरह से हमारे लिम्स हैं, इनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते. ऐसे ही इन दोनों चीजों के बिना हमारी बॉडी नहीं चल सकती. तो दीज टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रेस्ट और जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक सपोर्टिव है, वो आप एज अ टेस्ट भी यूज कर सकते हो, और उसके डिफरेंट फंक्शंस को आप अपने लेवल के हिसाब से जो भी आपको तरीका समझ में आता है वो यूज कर सकते हो. Am I right, भरत जी? ये तो है, इन प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, गैनोडर्मा और स्पिरुलिना का मेनली. Right. So we all must, share these products with people. Not thinking कि ये प्रोडक्ट हमारे सेल में जाए या हम लोगों को सेल करें, लेकिन एक अगर हम लोग अपने कॉन्फिडेंस के थ्रू लोगों के साथ शेयर करते हैं ना,
तो really में other person understand that particular feeling that we are supporting, we are helping. Because what other companies are doing, they are just selling the products. उनके लिए selling एक medium है earning का, लेकिन हमारे लिए product sharing एक medium है दूसरे की help करने का. तो जब हम अपने कॉन्फिडेंस से अपने एक्सपीरियंस से कोई चीज बताते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट सामने वाले को फील होता है, वो समझता है कि हाँ कोई भी चीज सिर्फ सेल्स के लिए यूज नहीं की जा रही है. तो यहाँ पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. मैं जिसको समझाता हूँ, इसको बताता हूँ, तो मेरा कन्विक्शन खुद से निकल के आता है कि हाँ दिस प्रोडक्ट हैज गिवन द रिजल्ट्स एंड इफ यू यूज इन दिस पर्टिकुलर वे आपको उसका रिजल्ट आएगा. तो आई थिंक हमें बहुत ग्राउंड लेवल के ऊपर वर्कआउट करना चाहिए और बिना किसी सेकंड थॉट के प्रोडक्ट को स्टार्ट प्रमोटिंग. तो लोग जब अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज को, तब वो एक्सेप्ट करेंगे और वो उसकी वैल्यू भी उसको समझेंगे और उसको लेंगे डेफिनेटली. बस डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम है कि जैसे हम बताते भी हैं ना, जनरल क्या क्वेरी आती है लोगों के बीच में कि दिस प्रोडक्ट्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव. थोड़ा सा रेट का ये जरूर कहते हैं कि उनको एक चीज बोलिए. बिल्कुल आपकी बात सही है कि लोग बोलते हैं एक्सपेंसिव है, तो उनसे बोलिए कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ योर बॉडी. Can you give a little idea that how much value your each cell is costing? आप उनको ये बताइए कि this total body is costing $100 trillion. Now convert this price into INR. ठीक है, तब उनको समझ में आएगा कि इतनी एक्सपेंसिव बॉडी को लेकर के आप घूम रहे हो, राइट, और उसमें आप सबसे दुनिया का सबसे बेकार चीजें आप डालते हो. फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक है, राइट, और एनी जैसे कोई भी चीज स्टफ एसिडिक स्टफ है, वो बिना किसी सेकंड थॉट के आप डालते हो, राइट. लेकिन अगर कल को ये बॉडी आपको क्वेश्चन करना शुरू कर दे, तो उसका जवाब आपको सिर्फ हॉस्पिटल में देना पड़ेगा. ठीक है ना, और वो कॉस्ट जो है वो इस कॉस्ट से एटलीस्ट 100 टाइम्स ज्यादा होगी. That's right. Just connect with their own thoughts कि आप रेगुलर बेसिस पे क्या खाते हो, right? So people ready to invest 2,000 rupees for a dinner outside, but they would not invest 2,000 rupees for the whole month. That is also for the entire month. For the whole month. So आप वो जो कैलकुलेटेड कॉस्ट है ना, अगर आप वो निकालते हो, जैसे कॉफी की बात करें अगर हम, तो एक कप से हम लोग 4 कप कॉफी बनाते हैं और एक पाउच की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 30 रुपीज आती है. अब खुद सोचिए वो 30 रुपीज हमारे लिए 4 बार में डिवाइड होकर हमें कॉफी कितने की पड़ गई. और वही सेम कॉफी उससे डबल रेट पे आपको कहीं और मिल जाएगी, और जो कि कम्प्लीटली एसिडिक होगी. इस कॉफी को हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं. सो इन दैट केस व्हेन वी ट्राई टू कन्विंस पीपल, उनको समझ में आता है, बिकॉज वो क्या देखते हैं 700 रुपए का एक पैकेट है जिसमें 20 पाउचेस है, राइट. लेकिन वो ये नहीं समझते 20 पाउचेस की जो वैल्यू है दैट इज डबल. हम उसको 4 बार बना सकते हैं, राइट. वो कॉस्टिंग कितनी आ गई, कुछ भी नहीं आई है. एंड टेक माय वर्ड्स, आई रियली जब मैं प्रोडक्ट्स अपने घर में यूज करता हूँ ना, मुझे 0.1% भी ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि आई एम गिविंग द बेस्ट प्रोडक्ट टू माय बॉडी एंड माय बॉडी डिजर्व द बेस्ट. If I cannot give best to myself, how can I protect my family? अभी just आप लोग के इंस्टेंस के लिए बता देता हूँ. One of my very good friend, मतलब एक एस्ट्रोलॉजर थे, मतलब एक लेडी एस्ट्रोलॉजर नहीं, वो हमारी बड़ी सी नोन में थी. just around 34 की एज में, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले उनको हार्ट अटैक हुआ एंड शी कोलैप्स गई वो, अभी कुछ टाइम पहले. एंड आई वाज शॉक्ड. मैंने कहा अचानक क्या हो गया? शी वाज वेरी फिट, शी वाज डूइंग गुड, बट सी ऐसे होता है. सो इफ वी आर नॉट गिविंग गुड प्रोडक्ट टू आवरसेल्फ, बी रेडी टू फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेस, बिकॉज बॉडी में वो स्ट्रेंथ लेवल है ही नहीं, खत्म है वो. तो बॉडी का किसी ट्रबलिंग स्टेट में आती भी है तो बॉडी को इतना एडिक्वेट टाइम मिलता ही नहीं कि वो अपने आप को सर्वाइव करने का कोई चांस ले पाए. दैट पर्सन गोज आउट. तो इसीलिए हम लोग कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करें, सो दैट कि हमें सीवियरिटी ऑफ द केस में कभी भी वो ना करना पड़े, राइट. सो गैनोडर्मा हमें एक बफर पॉइंट देता है, हमें एक बफर टाइम देता है कि हम अपने आप को बचा सकें. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर ये चीज हम लोग अभी समझ जाएंगे तो ऐसे बहुत सारी लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम से हम लोग बच सकते हैं. लेकिन अगर नहीं समझेंगे तो टेक माय वर्ड्स, हॉस्पिटल में बेड तो एक तैयार है बुक. दैट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें अगर लाइव रहना तो हमें अच्छा प्रोडक्ट यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. That is there.
convincing people, these days, to convince someone is also not very easy thing. Even if you say, because the moment you start telling about the product and all, so general people, की क्या mentality होती है, they think that they're just, he or she is selling some vested You know what I interest. say, ma'am? You know what I say? What I say? Yeah. मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ. जब भी मुझे प्रोडक्ट किसी को बताना होता है ना, हाँ. so what I say कि this product is good for you, and the moment they come up with a question, oh this is ये तो नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट है, ये आप सेल कर दो. मैं आपको दे नहीं रहा हूँ और मैं आपको दूंगा भी नहीं. आप ये मत सोचिए कि आपको कन्विंस कर रहा हूँ, बिकॉज आप ये प्रोडक्ट के लिए आप डिजर्व ही नहीं करते. बोलते क्या मतलब? मैंने कहा मैं ये प्रोडक्ट उनको देता हूँ जो मेरे लेवल के होते हैं, जिनका माइंडसेट मेरे लेवल से मिलता है. आपको मैं क्यों दूंगा जो आप मेरे माइंडसेट के हो ही नहीं. और आप बिलीव करिए ये प्रोडक्ट आपको मैं जिंदगी में कभी नहीं दूंगा. आप तो आज छोड़िए, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि दिस प्रोडक्ट आई गिव टू माय पेशेंट्स, ये आपके लिए नहीं है. तुमको इमीडिएटली हिट होता है कि यार मतलब मेरे को क्यों नहीं दोगे. तो मैं कहा आप चाहिए, क्योंकि आपका माइंडसेट मुझे अभी समझ में आ गया, क्योंकि आप वो न्यूट्रिशन वाले बंदे हो ही नहीं, आप मेरे लेवल के हो ही नहीं. सो प्लीज थैंक यू सो मच. एंड आई से आप चाहिए मैम. तो उनको लगता है कि somebody is not selling the product, right? So हम जितना उनको बताएंगे ना कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो उनको लगेगा कि हमें बेच रहे हैं. आप उनको ये बताइए कि प्रोडक्ट मैम आपके लिए नहीं है, ये मैं अपने लिए यूज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को ठीक रखना है. आप ठीक रहो ना रहो मेरे को मतलब नहीं है. मैं तो अपनी बॉडी को अच्छे से अच्छा दूंगी ना. ये मेरी बॉडी अच्छे से अच्छा डिजर्व करती है. सॉरी, आपके लिए डिजर्व करती है नहीं करती मुझे नहीं पता. आपकी अपनी बॉडी के लिए वैल्यू है या नहीं, आई डोंट नो. तो प्लीज आपके लिए नहीं प्रोडक्ट. मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही थी कि शायद आप मेरे माइंडसेट से मैच करते हो, लेकिन आपने मना कर दिया तो मेरे को तो आपको देना ही नहीं वैसे भी. सो दैट इज द वैल्यू. मेक पीपल अवे फ्रॉम यू, दे विल जस्ट कीप ऑन कमिंग बैक टू यू. नहीं आपके लिए नहीं है, सॉरी. आप अगर आपको लगता है किसी और को रिक्वायरमेंट है तो प्लीज उसको रिकमेंड कर दीजिए, आपके लिए नहीं है. सो लाइक वे आई डू. ओके. एक और भी चीज है. अच्छा, इसका एक्सपीरियंस एक लाइन में मैं बताना चाहती हूँ. जी. हेलो. हाँ बताइए. इसका इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि मुझे याद नहीं है कि हमें एलोपैथिक मेडिसिन मुझे एटलीस्ट कब लेनी पड़ी होंगी. मुझे नहीं याद, कितने साल हो गए मुझे नहीं जाना पड़ता डॉक्टर के पास. टचवुड. मतलब प्रोडक्ट्स की वजह से मैं सारे प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ डीएक्सन के ही. मैं वैसे कोई एलोपैथी यूज नहीं करती, लेकिन मुझे बस एक प्रॉब्लम है कि आई हैव दैट माइग्रेन का प्रॉब्लम. जब मुझे माइग्रेन होता है तो मुझे पेन किलर का सपोर्ट लेना भी पड़ता है. और अभी ऑफ लेट पे नोटिस कर रही हूँ कि वन टैबलेट मुझे 10 दिन हो गए. अदर्स पहले ही ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी. पहले कभी कभी होता था, लाइक जैसे कभी बहुत धूप में चले गए या फास्ट कर लिया तो होता था. लेकिन अब मैं फील कर रही हूँ एवरी डे आई एम हैविंग अ हेडेक अराउंड द आफ्टरनून. आई हैव वन टैबलेट. तो उसके लिए मैं कह रही हूँ कि डीएक्सेड के लिए मैं क्या यूज करूँ जो मेरा वो टैबलेट जो मैं लेती हूँ, पैनाडोल की टैबलेट लेती हूँ मैं, वो मेरी किसी तरह से अवॉइड हो जाए. उसके लिए मेरे को डॉक्टर आर्यन थोड़ा सा सजेस्ट करिए प्लीज. बहुत सिंपल है. You just try to use the hot water, right? हॉट वाटर जब भी आप लेंगे तो आपकी बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस ठीक होगा. जैसे ही डाइजेशन प्रोसेस ठीक होगा आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, राइट? तो ब्रेन में जब ये इशू आता है तो उसका सिंपल मतलब है देयर इज अ ब्लॉकेजेस. यहाँ पे या तो ब्लड का सप्लाई कम है या ऑक्सीजन का सप्लाई कम है. डॉक्टर साहब यहाँ पे एकदम सेंटर ऑफ द हेड में होता है, जहाँ पे जैसे जो बच्चों का बड़ा सॉफ्ट पोर्शन होता है ना, हाँ उधर दर्द होता है. हाँ उधर दर्द, उधर पेन फील करती हूँ. ये अभी 10 दिन से एवरी डे मेरे को हो रहा है, एवरी डे हो रहा है. कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन मुझे, लेकिन एक टैबलेट खाती हूँ तो ठीक हो जाता है, उसके बाद नहीं होता फिर. मैम वो सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल रहा है ना आपको, लेकिन परमानेंट क्योर नहीं. एक्चुअली क्या होता है कि जब भी वो टैबलेट खाते हैं ना तो वो बेसिकली हमारी बॉडी का वो सेंसेशन पार्ट को खत्म कर देता है जो हमें फीलिंग देता है कि हमें पेन हो रहा है, राइट? तो वो ठीक नहीं करता, वो पेन वहीं का वहीं होता है, लेकिन उसका सेंसेशन जो है वो खत्म हो जाता है. मतलब वो खत्म हो जाता है. आपको एक काम करिए, आपके लिए सबसे बेस्ट जो है ना दैट इज अ जीएल प्रोडक्ट व्हिच हैज एन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, राइट? तो आप जीएल जो है वो जितना ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे उतना आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? और उसके साथ आप स्पिरुलिना इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, वो आप लीजिए.
एंड अच्छा। सी द नोनी रिजल्ट्स, आपको कपल ऑफ डेज में फर्क आ जाएगा। हाँ, आप बाकी और कुछ चीज ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नोनी एंड नहीं। 2-in-1 कॉफी का भी डॉक्टर आर्यन बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं माइग्रेन पे। यस मैंने कई यस पेशेंट्स को ठीक किया है। वंडरफुल, नोनी जूस दैट्स वेरी 30 गुड। ml ट्वाइस लीजिए आप। अच्छा, और नोनी जूस। हाँ, जैसे आप 2 RG और 4 GL का पेयर बनाइए, 2 RG 4 GL और 3 स्पूर्ना सुबह, 2 RG 4 GL। मैं तो सर 8 खा रही हूँ। मैं 8 RG खा रही हूँ, 8 GL खा रही हूँ। GL बढ़ा FDPI दीजिए। में भी हाँ, 8 जीएल की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। अच्छा, ओके, एंड ऑलराइट, साथ ही साथ में ना आप 2-in-1 कॉफी लीजिए, ओके। ठीक हो जाएगा। और जब माइग्रेन हो, इस बार आप माइग्रेन में ना दवाई ना खा के थोड़ा सा फोरहेड पे आप पेस्ट लगाइए गैनोजी। अच्छा अच्छा, इससे क्या मैं ओवरडोज तो नहीं दे रही 8 के मतलब, या मुझे थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए? मुझे तो किसी ने रिकमेंड करा था 8 का, तो मैं सीधा 4 से 8 पर आ गई थी। पहले मैं 4 लेती ठीक थी, है, 4 RG 4 GL। मैं सीधा 8 पर आ गई, तो मतलब क्या मेरे को रिड्यूस करना चाहिए या शुड आई स्टिक टू 8 ओनली? परफेक्ट है। अभी रिड्यूस मत करिए, क्योंकि अभी तो आपकी अच्छा बॉडी का स्कैनिंग पार्ट चल रहा है, अच्छा डिटॉक्स चल अच्छा, रहा है ना, तो अभी रिड्यूस नहीं हाँ, करिएगा। परफेक्ट डोज है, कोई अच्छा, ओवर गैनोडर्मा के साथ में ओवरडोज नहीं है कुछ भी। डॉक्टर आर्यन ने बोला ना 30 हाँ पेयर भी और उससे भी हाँ, ज्यादा भी ओके, हम लोगों ने खिलाए हैं, खिलाए और हैं, ओके, पर जो है उसका ओवरडोज कुछ भी नहीं है। डाइट है ना, इट्स नॉट ए ओके, मेडिसिन। हाँ ठीक है, ऑलराइट। किसी का और कुछ या आप क्वेश्चन यूज है? करके देखिए। हाँ, कोई क्वेश्चन है तो लेते हैं, फिर नहीं तो अभी 6:30 बजे वो सेरेमनी भी शुरू हो गया होगा। डॉक्टर लिम को आज इमसैम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है, वो भी आप उसे अटेंड करिए। मौसी जी ने लिंक आप लोगों को शेयर कर हाँ दिया होगा। और हाँ 21 मैं तारीख का भेज देती मीटिंग हूँ। 5:30 बजे ना होके 12 बजे है, जिसमें हम इस रिएक्शन के 12 बजे, हाँ कॉन्सेप्ट की कुछ बेसिक, जब एक मेंबर बनने के बाद उसे क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए सक्सेस होने के लिए, मैं, मेरी वाइफ और एक पूना के बहुत अच्छे लीडर हैं आरती और प्रवीण सोलंके, उनका रहेगा। राइट, तो आप लोग उसमें रहिएगा। ओके, और उसके बाद फिर हम 23 तारीख को जो मीटिंग करेंगे उसमें हम मार्केटिंग के ऊपर कुछ बात करेंगे कि ये जो इस प्रोडक्ट के, यूनिक प्रोडक्ट की मार्केटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, जिसमें पॉइंट्स होते हैं, कुछ परसेंटेज होता है, कुछ 100 200 500 रुपए के आपके बोनस आए होंगे, ये क्या चीज होती है, इसको कैसे हम वो कर सकते हैं, वो हम उस पर बातें करेंगे। राइट मौसी जी, सही रहेगा ये? हाँ जी, यस, एक्सक्यूज हाँ जी, में यस, मेरे ओके, को एक पॉइंट है हाँ सर। जी जी जी, डॉक्टर हाँ साहब एक बताओ। मेरा पॉइंट है, अभी आप बताइए। माइग्रेन का मैं सुन रही थी, मैं भी माइग्रेन सफरर हूँ 15 साल की उम्र से। इसमें कॉफी डॉक्टर्स मना करते हैं कॉफी पीने के लिए हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही है अभी। एक्चुअली। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, मैंने हाँ जी, अपने प्रेजेंटेशन में सुना होगा कॉफी हमारे पे कौन सा कॉफी है, यही हमें समझना है। जो कल्पना मैम भी कह रहे थे कि ये प्रोडक्ट कॉस्टली है, ये प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं है, इनफैक्ट इनके अंदर वैल्यू एडेड है। मार्केट की कॉफी के अंदर 37% कैफीन है, हमारी हाँ हाँ, कॉफी के अंदर 4% कैफीन है। ओके, मतलब ठीक है, कॉफी चेंज कर ले, ये वाली कॉफी हाँ। पिए। और दूसरी चीज, वहां पे क्या है, कोलेस्ट्रॉल है उस कॉफी में, यहाँ कोलेस्ट्रॉल 0% है। तीसरी चीज, ओके वहां पे गैनोडर्मा नहीं है उस कॉफी में, हमारी कॉफी में गैनोडर्मा है। ओके, जब अंतर से समझ रहे डॉक्टर हैं ने आप? बोला मैं, हाँ हाँ समझ गई। आप तो कॉफी का इसलिए, इतना हाँ, इज नॉट ए ऑर्डिनरी मेरा प्रोडक्ट। कोई, अट्रैक्शन था। हाँ हाँ हाँ, आप जैसे साबुन है, कोई कहता है जी आपका तो 100 रुपए का साबुन है, और वो हाँ बोलता है हाँ, कि हम तो 20 रुपए का साबुन लेके आते हैं, उसकी गलती नहीं है। एग्जैक्टली उसने अब तक ठीक है। 20 या 30 रुपए का साबुन यूज करा, उसके हम्म, सामने आप 100 रुपए का साबुन बोलोगे तो ये बोलेगा ही महंगा साबुन है। आप उसे बताओ, एकदम चेंज होना। हाँ, आपको नहीं, आपको सिंपल उसे बहुत प्यार से गाइड करना है। नो प्रॉब्लम डियर, पहले मैं भी ऐसी सोचता था, फिर मैंने ये महसूस किया कि ये साबुन 100 रुपए का इसकी वर्थ है। जब मैंने इसे एक यूज किया तो इसकी वर्थ है। मान लीजिए वो साबुन मेरे लिए उसमें केमिकल मिले हुए हैं, जो मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि 1 ml रोज उसने मेरा नेचुरल ऑयल हमारा निकाल दिया, ओके, ठीक है। या पेस्ट का मैंने एग्जांपल दिया कि उसके अंदर सोडियम लॉरेट सल्फेट है, फ्लोराइड है, सैक्रीन है, निकोटीन है, तो उसकी कंपैरिजन में हमारा पेस्ट, तो उसको वो मैच ही नहीं है ना, उन दोनों का आपस में आप मैच ही नहीं कर सकते। कभी पायरिया, मैंने जनरल कोलगेट से, पेप्सोडेंट से पायरिया ठीक होते हुए नहीं देखा, ब्लडिंग ठीक होते हुए नहीं देखा। कोई पेस्ट को मैंने फोरहेड पे लगा दिया, हेडेक सही होते हुए नहीं देखा। हो सकता है कल्पना हाँ मैम ये को नई बात सुनी मैंने। आज मैंने बोला अब ये हेडेक फोरहेड पे लगाए हैं इस पेस्ट को और डोज थोड़ा सा बढ़ा दें, तो अगली मीटिंग में यही बोलेंगी अब मुझे वो मेडिसिन खाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप में टेस्टिमोनियल हो गया। ठीक है, अभी तो हमारे लिए इंट्रोडक्टरी है ये।
आपका Absolutely. सेशन मैं तो अच्छा रहा, ये DXL इंट्रोडक्शन पेस्ट को का। एज अ फेस मास्क भी यूज करा हुआ पेस्ट को वेरी गुड, वेरी डायल्यूट गुड, Awesome. करके यस, हाँ वेरी गुड। आई यूज फेस मास्क आल्सो हाँ तो बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा बहुत आएगा। अच्छा हाँ, 21 तारीख को मिलते हैं फिर 12 बजे सब लोग, है ना। विश यू ऑल द थैंक यू बेस्ट, सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच। थैंक यू सर फॉर द Thank नाइस you. सेशन थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू डॉक्टर आर्यन। थैंक यू। Thank you. Okay, sir. Doc, sir. Welcome. डॉक्टर साहब Thanks थैंक्स to you all. many many Most thanks to welcome. you. Okay, that's perfectly okay. Okay. Bye bye. See you All on right. Bye bye. Bye. Uh,